देखिए बच्चों, एक नया टॉपिक के साथ आज फिर से हम चर्चा करते हैं। लिखा है अल्प अभिदान। अल्प अभिदान क्या है? जब कंपनी अपने अंशों को निर्गमित करने के लिए जनता को आमंत्रित करता है तो कम अंशों के लिए आवेदन जैसे आता है। उदाहरण मान के चलो, कंपनी 5000 अंशों को बेचने के लिए जनता को आमंत्रित करता है और हमारे पास अगर 4000 अंश ही आते हैं बच्चों, तो उसको हम कहेंगे अल्प अभिदान। मतलब जितना आवेदन हम बेचना चाहते हैं लेकिन उसकी तुलना में कम आवेदन जो है हमारे पास आते हैं, तो उसको बोलेंगे अल्प अभिदान। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, बहुत ही सरल है ये। देखिए, अशोक लिमिटेड कंपनी 2 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ पंजीकृत हुई है, जो कि 10 रुपए वाले 20,000 अंशों में विभक्त थी। उसने 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए, है ना। वो 10,000 अंश बेचना चाहता है बच्चों। 20,000 अंश है उसके पास, लेकिन वो केवल 10,000 को बेचना चाहते हैं, ठीक है। किंतु आवेदन 8,000 अंशों के लिए ही प्राप्त हुए। लेकिन आवेदन कितने के लिए आया? केवल 8,000 के लिए आया है। हम 10,000 बेचना चाहते थे मार्केट में, लेकिन 10,000 की जगह 8,000 के लिए ही आवेदन आया है। तो हम इसी के आधार पर 8,000 के आधार पर ही पूरा हिसाब किताब बनाएंगे, ना कि 10,000 के हिसाब से। ध्यान रखेंगे इसी बात को, ठीक है। 8,000 के हिसाब से ही पूरे हिसाब किताब बनाया जाएगा। सभी अंश आवंटित किए गए, मतलब सभी अंश को आवंटित किया गया। राशियां निम्न प्रकार देय थी: 2 रुपया प्रति अंश आवेदन पर, 3 रुपया प्रति अंश आवंटन पर, 2 रुपया प्रति अंश प्रथम याचना पर और 3 रुपया प्रति अंश द्वितीय याचना पर। सभी राशियां प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तक में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसको फटाफट बना भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है ना पंजी हम यहां पर करेंगे ना आवेदन का, जिसका राशि है 2 रुपया प्रति अंश। 8,000 अंशों के लिए हमें करना है बच्चों, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले पंजी हो जाएगा हमारा, लिखेंगे बैंक खाता डेबिट। पहले राशि को हम प्राप्त करते ही हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे अंश आवेदन, अंश आवेदन खाता से। नरेशन आप सभी जानते हैं, लिखेंगे 8,000 अंशों के लिए 2 रुपया प्रति अंश की दर से आवेदन की राशि प्राप्त किया, है ना। ये है ना, लिखेंगे। तो इसको मैं पहले भी आपको नरेशन क्या लिखना है वो बता चुका हूं, ठीक है बच्चों। थोड़ा इस प्रकार से जगह की कमी पड़ता है, इसलिए थोड़ा फटाफट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो कितना पैसा हो जाएगा? 2 रुपए है एक अंश का और 8,000 अंश है, तो हो जाएगा बच्चों 16,000। कितना? 16,000 रुपए का होगा, ठीक है। अब इस अंशों की राशि को हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री करेंगे। दूसरा क्या होता है? होता है अंश आवेदन खाता डेबिट कर देंगे, अंश आवेदन खाता डेबिट कर देंगे। और अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से, क्योंकि कंपनी जो है ना पूंजी प्राप्त करने के लिए अंश को जारी कर रहा है बच्चों, तो पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे ना भाई इसको, ठीक है। तो इसकी भी राशि कितना? 16,000, क्योंकि 8,000 ही हम आवेदन हमारे पास आए हैं, तो 8,000 के हिसाब से ही हमको इसकी राशि लिखना रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस 8,000 अंशों के है ना आवंटन की राशि की मांग करेंगे। तो उसके लिए है ना हो जाएगा पंजी अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से। और इसकी जो राशि है 3 रुपए है बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24,000 रुपए का आवंटन में हम मांग करेंगे। और प्रश्न में बोला है सभी राशियां प्राप्त भी हो गई है ना भाई। तो अभी हम राशि प्राप्त करेंगे, आवंटन की राशि। तो उसके लिए पंजी हम करेंगे बैंक खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता से, अंश आवंटन खाता
से। और इस प्रकार से ये 24,000 हमें प्राप्त भी हो गया आवंटन के रूप में, क्योंकि सभी राशियां प्राप्त हो गई है। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर का करेंगे बच्चों, प्रथम याचना की मांग। लिखेंगे अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, है ना, और अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से। और इसकी जो है 2 रुपये प्रति अंश है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16,000, 8 दूनी 16,000। ठीक, अब ये राशि हम प्राप्त भी कर लेते हैं। ठीक है ना, इस राशि को हम क्या करेंगे, प्राप्त भी कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राप्त करेंगे तो क्या पंजी हो जाएगा, पंजी हो जाएगा बैंक खाता डेबिट, है ना, अंश प्रथम याचना खाता से, प्रथम याचना खाता से। ठीक है ना भाई, 2 रुपये की दर से याचना की राशि था प्रथम याचना, तो हम उसको पूरा पूरा पैसा प्राप्त कर लिए, 16,000 का 16,000 रुपये हमें मिल गया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे द्वितीय और अंतिम याचना की मांग करेंगे। तो लिखेंगे अंश आवेदन, अंश द्वितीय याचना, द्वितीय व अंतिम, इसी में अंतिम भी हो रहा है ना, तो द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट और अंश पूंजी खाता से। और इसकी जो राशि है बच्चों प्रति अंश 3 रुपए है, तो कितना होगा, 8 तिया 24,000। ठीक है, 8 तिया 24,000 रुपए ये लिख दिए। अब इस पैसे को प्राप्त कर लेते हैं जी, तो उसके लिए पंजी होता है बैंक खाता डेबिट अंश द्वितीय व अंतिम, है ना, इसमें अंतिम भी हो रहा है ना, अंतिम याचना खाता से, है ना। तो ये हो गया आपका 24,000 रुपये हम पैसा प्राप्त भी कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब कर देंगे पंजी का योग। कर लेते हैं पंजी का योग। ठीक है, तो पंजी का योग करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 10 रुपए है ना भाई, तो 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 1,60,000 रुपए इसका योग आ जाएगा बच्चों जोड़ने पर। ठीक है, और इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल रहता है ना, अल्प अभिदान बहुत ही सरल है। जितने अंशों के लिए आवेदन आता है उतने अंशों के आधार पर ही आप जो है आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय याचना की राशि की मांग भी करेंगे और प्राप्त भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही ना।